A very good morning, my dear students. Welcome to your computer class. Today we are going to read the remaining part of this chapter. In this video, we read about further topics of the chapter like cybercrime against property. In this slide, we read about the intangible property, right? ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके अगेंस्ट साइबर क्राइम हो सकते हैं? तो ऐसी प्रॉपर्टी जो इंटेंजिबल है, अस्पष्ट है। इंटेंजिबल मतलब होता है अस्पष्ट प्रॉपर्टी जिसके ऊपर पर्टिकुलर पर्सन के कोई राइट्स शो नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी को चुराना कंप्यूटर और इंटरनेट के थ्रू वो साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आता है, राइट? इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स are and how you can protect yourself against this kind of theft and stealing. और इन दिस केस ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपके लिए ये समझना कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो कौन से हैं और उन राइट्स को यूज करते हुए या हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस तरह के थेफ्ट और स्टीलिंग से, राइट? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते क्या है एग्जैक्टली? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर्स टू द राइट्स गिवन टू द पर्सन ओवर क्रिएशन ऑफ द माइंड। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वो राइट्स होते हैं जो किसी पर्सन को अपनी क्रिएशन के ऊपर मिलते हैं। मतलब अगर मैं कुछ क्रिएट कर रही हूँ, मैं कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ सेल्फ क्रिएट कर रही हूँ, अपने माइंड से क्रिएट कर रही हूँ, तो जो मेरा क्रिएशन है उसके ऊपर मुझे कुछ राइट्स मिल जाते हैं, राइट? द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर ग्रांटेड टू क्रिएटर्स और ऑनर्स ओवर द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो ग्रांट होते हैं सिर्फ क्रिएटर्स को या ऑनर्स को जिन्होंने उस पर्टिकुलर कंटेंट को अपने माइंड से क्रिएट किया है, उन्होंने किसी की हेल्प नहीं ली है, उन्होंने कहीं से उस कंटेंट को कॉपी पेस्ट नहीं किया। तो ऐसा कंटेंट जिसके ऊपर उनको राइट्स मिले हुए हैं फॉर द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, ये जो राइट्स है वो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिलते हैं। अब टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ऐसे कौन कौन से राइट्स हैं जो इस प्रॉपर्टी पे हमें प्रोवाइड होते हैं? जैसे नंबर 1 पे आता है कॉपीराइट। ये वर्ड आपने सुना ही होगा। जैसे हम कोई पोस्ट क्रिएट करते हैं तो उसके ऊपर अगर वो पोस्ट हमने अपने सेल्फ माइंड से क्रिएट किया है, कहीं से हमने उसको उससे आइडिया नहीं लिया है, कहीं से उसको कॉपी पेस्ट नहीं किया गया, तो ऐसे पोस्ट के ऊपर हम कॉपीराइट्स ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेडमार्क। ऐसे ही हम अपने क्रिएशन को पेटेंट करवा सकते हैं। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन राइट्स, अगर हम कुछ डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं इंडस्ट्रीज में तो हम वो इंडस्ट्री हमें अपनी डिज़ाइन के ऊपर कुछ राइट्स प्रोवाइड करवाते हैं कि वो जो डिज़ाइन है वो किसी और पर्सन के द्वारा यूज़ नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट आता है टैट सीक्रेट। ये सारे जो राइट्स हैं ये हमें साइबर सिक्योरिटी के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं। Here different forms of cyber crimes against property। अब ऐसे कौन कौन से फॉर्म्स है जिनको यूज करते हुए साइबर क्राइम्स किया जा सकता है हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर? तो नंबर 1 आता है आइडेंटिटी थेफ्ट। हमारी जो पर्सनल आइडेंटिटी है वो चुराई जा सकती है। नेक्स्ट आता है फिशिंग हो सकती है उसकी। फिशिंग का मतलब होता है जालसाजी, किसी को धोखा देकर जालसाजी करके आप किसी के खिलाफ साजिश करके उसको चुरा रहे हो उस कंटेंट को। नेक्स्ट आता है प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म मतलब होता है साहित्यिक चोरी। मतलब अगर किसी का क्रिएशन है, किसी ने कुछ राइट किया है, किसी ने कुछ लिखा है, कुछ पोइट्री लिखी है, कुछ स्टोरी लिखी है, तो उसको वो चुरा सकते हैं। ऐसे ही फार्मिंग आती है, सॉफ्टवेयर पायरेसी आती है। तो सॉफ्टवेयर पायरेसी के अंदर क्या होता है कि सॉफ्टवेयर को एज इट इज, जैसा सॉफ्टवेयर जो क्रिएटर होते हैं, जो प्रोग्रामर होते हैं, वो सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सेम
पायरेसी करने वाले लोग क्या करते हैं, उसकी सेम कॉपी बना लेते हैं और उसको अपना नाम देकर, अपना क्रिएशन बताकर मार्केट में सेल कर देते हैं, इंटरनेट पर सेल कर देते हैं। तो ये भी सॉफ्टवेयर पायरेसी कैटेगरी। Now the third type of cyber crime, which is against organization or society. Apart from attacking individual or stealing someone's intellectual property, which we read about previous. So previous type के जो साइबर क्राइम्स होते हैं उसके अंदर क्या था कि इंडिविजुअल किसी की प्रॉपर्टी या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या किसी का डाटा या किसी पर अटैक करना। इसके अलावा साइबर क्राइम के अंतर्गत जो है फॉरग्रे ऑनलाइन फ्रॉड। फॉरग्रे मतलब होता है नकली चीजें, नकली गुड्स रखना, या ऑनलाइन फ्रॉड्स एंड चीटिंग, प्रिटेंडिंग टू क्रेडिट कार्ड से संबंधित, एंड सेंडिंग बग्स मेल और मैसेजेस, बग्स मेल और मैसेजेस को सेंड करना टू ऑब्टेन पासवर्ड ऑफ क्रेडिट कार्ड्स इलीगली। किसके लिए सेंड करना? जो क्रेडिट कार्ड का जो पासवर्ड है उसको ऑब्टेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, इलीगल, राइट। तो इस क्राइम के अंतर्गत क्या आता है कि ऑनलाइन जितने भी फ्रॉड्स होते हैं, चीटिंग होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स के जो पासवर्ड होते हैं उनको इलीगली प्राप्त करने के लिए मैसेजेस और बग्स मेल भेजे जाते हैं। ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? साइबर क्राइम्स अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी। द मोटिव बिहाइंड सच क्राइम्स इज टू क्रिएट फियर। इसका जो मेन मोटिव होता है, मकसद ये होता है इस टाइप के क्राइम का कि टू क्रिएट फियर, ये फियर क्रिएट करना चाहते हैं, लोगों में डर क्रिएट करना चाहते हैं, टू गेन मॉनेटरी बेनिफिट्स और टू स्टील कॉन्फिडेंशियल डाटा भी चुराते हैं ये, एंड इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और एक सोसाइटी, किसी भी सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको चुराना होता है। Now we read about types of cyber crimes against an organization or society. Number 1 पे आता है वायरस। वायरस ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, ऐसे मैलिशियस प्रोग्राम्स होते हैं जो कि हमारी इंफॉर्मेशन के बगैर, हमारे नॉलेज के बगैर ही हमारे कंप्यूटर में इंसर्ट हो जाते हैं और हमारे डाटा को डिस्ट्रॉय या डैमेज कर देते हैं। नंबर 2 पे आता है साइबर वैंडलिज्म। वैंडलिज्म का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ एनीथिंग इंपॉर्टेंट। जो भी इंपॉर्टेंट हमारा डाटा या इंफॉर्मेशन है उसको डिस्ट्रक्ट करना, डिस्ट्रॉय करना और डैमेज करना। जो हमारा डिजिटल डाटा है उसको डैमेज कर देना। नेक्स्ट नंबर पे आता है हैकिंग। हैकिंग का मतलब ऐसे क्राइम से है जो कि जिसके अंदर जो हैकर्स होते हैं, मींस ऐसे प्रोग्रामर्स होते हैं जो ऐसे प्रोग्राम क्रिएट करके हमारा जो डाटा है, ऑनलाइन डाटा है, उसको हैक कर लेते हैं और इंटरनेट पर इलीगली एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट आता है साइबर स्क्वैटिंग। साइबर स्क्वैटिंग मीन्स होती है ऐसी हैकिंग या ऐसे क्राइम जो कि किसी बड़ी कमर्शियल वेबसाइट्स को हैक करके उसके जैसी एक उसके सेम दिखने वाली वेबसाइट क्रिएट करके क्राइम किया जाता है, जिस पर ऐसे प्रोडक्ट्स या ऐसी इंफॉर्मेशन डाली जाती है जो कि सेम उससे थोड़ी मिलती जुलती हो, लेकिन वो बिजनेस या बिजनेस पर्सन्स के लिए या ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हार्मफुल रहती है। उसमें कुछ नेगेटिव कमेंट्स हो सकते हैं, कुछ उस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ नेगेटिव कंटेंट हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा साइबर एक्सटोरेशन। साइबर एक्सटोरेशन के अंदर क्या होता है कि जो अटैकर होते हैं वो सिस्टम को या सिस्टम के रिसोर्सेज को ब्लॉक कर देते हैं, या जो फाइल्स होती है उनको एनक्रिप्ट बना देते हैं, उनको लॉक कर देते हैं। और इसके अंदर जब यूजर, जो एक्चुअल यूजर है, वो जब उसको
एक्सेस करने की ट्राई करता है, वो डाटा और फाइल्स को एक्सेस करने की ट्राई करता है, तो वो फेल हो जाता है, मीन्स ओपन नहीं होता है। और उसके बाद में जब यूज़र एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट करता है, तो वहाँ से उसको मनी के लिए रिक्वेस्ट आती है कि आफ्टर पेइंग, जब आप उसको मनी पे कर दोगे, तभी आपको जो इनक्रिप्टेड की है या आपका जो डाटा है वो एक एक्सेस करने की परमिशन मिलेगी। सो नेक्स्ट हमारा आता है साइबर टेररिज्म। यू वेरी वेल नोन इट। ये ऐसा टेररिज्म है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली होता है। इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल या बिजनेस के अगेंस्ट जो है वो क्राइम होता है, और इसके अंदर ये फियर या वायलेंस फैलाने के लिए किया जाता है। नाउ वी रीड अबाउट सेफ्टी मेजर्स। अभी तक जितना भी आपने वीडियो देखा उसके अंदर बहुत सारे ऐसे रिस्क हैं जो कि कंप्यूटर और इंटरनेट, ऐसे बहुत सारे क्राइम्स हैं जो कि इन कंप्यूटर्स या इंटरनेट के थ्रू होते हैं। देयर आर प्लेंटी ऑफ रिस्क एंड थ्रेट्स एसोसिएटेड विद द यूजेस ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट। बहुत सारे ऐसे रिस्क हैं, ऐसे थ्रेट्स हैं जो कि कंप्यूटर और इंटरनेट से एसोसिएटेड है। डिस्पाइट दीज पोटेंशियल डेंजरस, इनके बावजूद भी, इन डेंजरस के बावजूद भी, द यूज ऑफ कंप्यूटर एंड द इंटरनेट इज ever ग्रोइंग एंड rapidly इवॉल्विंग। फिर भी जो कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज है वो डे बाय डे, डे टू डे बढ़ता ही जा रहा है, ग्रो कर रहा है, रैपिडली ग्रो कर रहा है। सेवरल इंपॉर्टेंट टास्क आर परफॉर्म्ड यूजिंग द इंटरनेट मेकिंग इट नेसेसरी। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टास्क है जो कि इंटरनेट के थ्रू हमें करने पड़ रहे हैं, ज़्यादा जरूरी हो गए, नेसेसरी हो गए हैं कि हमें इंटरनेट के थ्रू करने पड़ रहे हैं। सो वन शुड अडॉप्ट सेफ्टी मेजर्स टू वर्क ऑफ थ्रेड्स। इसलिए ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो सेफ्टी मेजर्स है उनको हम ध्यान में रखें थ्रेड से बचने के लिए। हियर जनरल सेफ्टी मेजर्स। अब कौन कौन से ऐसे सेफ्टी मेजर्स है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। मिनियो मस्ट यूज द इंटरनेट अंडर द सुपरविजन ऑफ हिज और हर पेरेंट्स। हमेशा हमें अपने पेरेंट्स के सुपरविजन में ही इंटरनेट को एक्सेस करना चाहिए। इट इज एडवाइजेबल टू इरेज द हिस्ट्री ऑफ योर वेब ब्राउजर एट फ्रिक्वेंट इंटरवल्स। हमें हमेशा जब भी हम इंटरनेट का यूज करते हैं तो उसमें जो हिस्ट्री होती है वेब ब्राउजर्स की, उसको फ्रिक्वेंटली इंटरवल्स पर, मतलब थोड़े थोड़े अंतराल के बाद में उसको इरेज कर देनी चाहिए, रिमूव कर देनी चाहिए। नेवर शेयर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन विद एनीवन ऑन द इंटरनेट विदाउट कंसेंट ऑफ योर पेरेंट्स। कभी भी हमें अपने पेरेंट्स के कंसेंट के बगैर कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर शेयर नहीं करनी है। नेवर शेयर योर पासवर्ड विद एनीवन एक्सेप्ट योर पेरेंट्स। कभी भी हमें अपना जो पासवर्ड है वो अपने पेरेंट्स के अलावा किसी को शेयर नहीं करना है। डू नॉट डाउनलोड एंड इंस्टॉल पायरेटेड सॉफ्टवेयर। जैसा मैंने पहले भी बताया कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर कभी भी ना तो हमें डाउनलोड करने हैं और ना ही हमें इंस्टॉल करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है नेवर शेयर योर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑन ए सस्पिशियस वेबसाइट। कभी भी सस्पिशियस वेबसाइट पर हमें अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेक श्योर दैट यू लॉग आउट प्रॉपरली फ्रॉम योर पर्सनल ऑनलाइन अकाउंट। जब भी आप कंप्यूटर को यूज करते हो, अपने अकाउंट, पर्सनल अकाउंट को ओपन करते हो, तो आफ्टर यूज हमेशा उसको लॉग आउट, प्रॉपरली लॉग आउट कर देना चाहिए। हमारा जो अकाउंट है उसको लॉग आउट कर देना चाहिए। नाउ पासवर्ड प्रोटेक्शन। ये सारे सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करते हुए हमें कुछ पासवर्ड प्रोटेक्शन भी यूज करना चाहिए। पासवर्ड प्रोटेक्शन इज अ सिक्योरिटी प्रोसेस। पासवर्ड प्रोटेक्शन क्या है? एक सिक्योरिटी प्रोसेस है जो कि हमें अपने डाटा को सिक्योर करने के लिए यूज करनी चाहिए। दैट नॉट ओनली ब्लॉक्स अनऑथराइज्ड एक्सेस
but also minimize the chances of attacking the hackers and crackers, जिसके अंदर क्या होता है कि ये unauthorized access और को तो ब्लॉक करता ही है, और ये जो हैकर्स और क्रैकर्स का जो अटैक है उसके चांसेस को भी मिनिमाइज करता है, कम करता है। सो लेट अस लर्न हाउ टू क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। जब भी हम अपने अकाउंट्स का पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो हमें किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड शुड बी एट लीस्ट 8 to 10 कैरेक्टर्स लॉन्ग। हमेशा जो लंबा पासवर्ड बनाए, एटलीस्ट 10 कैरेक्टर या 8 कैरेक्टर्स तक का पासवर्ड बनाए। इट शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। ये हमेशा एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, उसमें स्मॉल लेटर्स हो सकते हैं, कैपिटल लेटर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, और स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जैसे एस्ट्रिक होता है, हैशटैग होता है, बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, उनको यूज करते हुए आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है चेंज योर पासवर्ड पीरियडिकली। हमें हमेशा थोड़े थोड़े टाइम के अंतराल पे, टाइम के बाद में अपना पासवर्ड जो है वो मॉडिफाई करते रहना चाहिए, अपडेट करते रहना चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए। अवॉइड रिपीटिंग ओल्ड पासवर्ड। जो पुराना पासवर्ड है उसको रिपीट करना थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। क्रिएट अ न्यू वन ईच टाइम। हमेशा हमें नए पासवर्ड ही क्रिएट करने चाहिए। नेवर शेयर योर पासवर्ड विथ एनीवन। किसी के साथ में अपना पासवर्ड शेयर ना करें। नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड टाइपिंग पासवर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एनी सस्पिशियस पर्सन। हमें अगर हमारे पास में कोई सस्पिशियस पर्सन खड़ा है तो उसकी प्रेजेंस में, उसकी प्रेजेंट में हमें अपना पासवर्ड टाइप नहीं करना चाहिए। नेवर चेक द ऑप्शंस। ये वाले ऑप्शन जो है वो कभी चेक नहीं करना चाहिए। जो फर्स्ट ऑप्शन आता है रिमेंबर पासवर्ड, तो हम उसमें पासवर्ड भी आता है, अकाउंट नाम भी लिखा होता है, हम ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं, तो ऐसी गलती हमें नहीं करना चाहिए। और दूसरा हमारे पास ऑप्शन आता है स्टे साइंड इन। हम चाहते हैं कि बार बार कौन अपने अकाउंट का जो पासवर्ड है वो फिल करेगा, तो हम स्टे साइन इन ही रहते हैं। तो ऐसा ये दोनों हमें अवॉइड ही करने चाहिए, दोनों कभी भी चेक ऑप्शन, इन ऑप्शंस को चेक नहीं करना चाहिए। कब? वाइल वर्किंग ऑन द पब्लिक कंप्यूटर, जब हम पब्लिक कंप्यूटर्स का यूज कर रहे हों। So, my dear scholars, I hope you understand all these topics. This is your homework. Read the page number 147 to 154 from your computer book and do the given back exercise of the chapter on your computer book. Thank you and have a nice day.